Section 76. Hi everyone, welcome to another video. So Section 76 of भारतीय नागरिक सेवा संहिता, unless right, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, ठीक है, ऐसे वारंट जो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट होंगे वो वारंट के बारे में बात कर रहा है। अ वारंट विच इज डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर, जो किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया हो, मे ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड, तो वो उसी के थ्रू एग्जीक्यूट होगा बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर हुज नेम इज एंडोर्स्ड अपॉन द वारंट बाय द ऑफिसर टू whom इट इज डायरेक्टेड और एंडोर्स्ड। मतलब कहने का है यहाँ पे, मान लो ए को वारंट डायरेक्ट किए गए हैं कि आप जाओ अरेस्ट करके लाओ इनको। अब जो ए है वो वो क्या करता है, वो खुद अरेस्ट नहीं करता है, वो करता है एग्जीक्यूट करता है इसको किसी और के नेम के थ्रू। क्या करता है, वो किसी और पुलिस ऑफिसर का नाम लिख देता है उस पर, और फिर वो उसको बोलता है कि आप जाके जाओ उसे अरेस्ट करके ले आओ। तो ये दोनों ही आदमी इस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज इशूड टू अ स्पेसिफिक पुलिस ऑफिसर, अमित को वारंट इशू किया गया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के थ्रू, ठीक है, दैट ऑफिसर कैन ऑथराइज अनदर पुलिस ऑफिसर। वही मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो एसएचओ को वारंट इशू किया गया है जेएमएफसी से, तो एसएचओ जो है वो अपने नीचे वाले पुलिस ऑफिसर को भी तो वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए बोल सकता है, राइटिंग में उसका नाम वारंट पे लिख देगा। इसी को बोलते हैं एंडोर्समेंट। इसका प्रैक्टिकल लॉजिक ये है, मान लो एक वारंट है इशू हुआ है इंस्पेक्टर वर्मा के नाम पे, ठीक है। अब इंस्पेक्टर वर्मा जो है बिजी है किसी और काम में, तो इंस्पेक्टर वर्मा क्या करेंगे, वो हाथ से लिख देंगे नाम सब इंस्पेक्टर खान साहब का, वो ऑथराइज कर देंगे कि आप जाओ एग्जीक्यूट करके लाओ, और साइन कर देंगे। अब सब इंस्पेक्टर खान जो है वो लॉफुली अरेस्ट कर सकते हैं उस आदमी को। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है पुलिस डिपार्टमेंट की। मान लो वर्मा जी की तबीयत खराब हो गई, तो क्या एग्जीक्यूट नहीं होगा वारंट? समझ रहे हो, ये इशू है। इंश्योर दैट अर्जेंट अरेस्ट जो है वो डिले ना हो पाए किसी स्पेसिफिक ऑफिसर के नहीं होने पे। दिस इज सेक्शन 76।